तमाम अहले वतन को JNN न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। JNN की पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को दिल ईद मुबारक। नाज़रीन, आज की आम खबर से आपको आगाह करते चले। पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा मज़हबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें उलमाए कराम फ़लसफ़ा कुर्बानी की अहमियत को उजागर किया। इस्लामाबाद में नमाज का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जबकि रावलपिंडी में ईद की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में मुनक्किद हुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद उम्मत मुसलमा की यकजहती, वतन की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी और मुस्लिम ममालिक में जारी फितना और फसाद के खात्मे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। ईद उल अज़हा के मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जिसके तहत मसाजिद और ईदगाहों के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। लियाकत बाग में मारूफ आलिम दीन मौलाना अशरफ अली ने नमाज पढ़ाई। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी ईद की नमाज लियाकत बाग में अदा की। शहर में सुबह से ही हल्की बारिश और रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने लियाकत बाग में ईद की नमाज अदा की। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली में 2 ऊंटों की कुर्बानी की। सदर ममलिकत अल्फी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की है कि ईद पर कोरोना से बचाव की तदबीर को हरगिज नजरअंदाज न करे। कोरोना के वबा सारी इंसानियत के लिए एक चैलेंज बनकर आई है, इसलिए ईद कुर्बान पर तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएंगी। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के नाम पैगाम में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि ईद उल अज़हा हमें इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदों को मुख्तलिफ इम्तिहानात में डालकर आजमाया है। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सारी दुनिया इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। कोरोना वबा सारी इंसानियत के लिए चैलेंज बनकर आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त करता हूँ। ईद पर गरीब और जरूरतमंद तबके को भी अपने साथ शामिल रखें। अल्लाह से दुआ है कि वबा से नमद अज़मा होकर लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें जल्द इस वबा से निजात अता फरमाए। कश्मीर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कहना है कि ये ईद हम तकलीफ हालात में मना रहे हैं। 1 साल से मकबूजा कश्मीर की आवाम मुहासरे में है। काबिज भारतीय हुक्मरानों और अफवाज ने मकबूजा कश्मीर की आवाम को जानवरों की तरह कैद करके रखा हुआ है। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का मजीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरियों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हम बहुत अलमनाक और तकलीफ़देह हालात में मना रहे हैं। एक तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर 1 साल से बदतरीन मुहासरे का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ हम कोरोना वायरस की वबा से लड़ रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तानी काबिज हुक्मरानों और फ़ौज ने कुर्बानी के जानवरों की तरह बांध के रखा हुआ है। हर रोज़ दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया जाता है। कश्मीरियों की सरजमीन को नौआबादी में तब्दील किया जा रहा है और ज़बरदस्ती मकबूजा इलाके को हिंदुस्तान में ज़म करने की कोशिश की जा रही है। अब वो कश्मीरियों से उनका मादर वतन, उनकी सकूनत और शहरियत, उनकी नौकरियां और तालीम के हुकूक छीन रहे हैं। सारे हिंदुस्तान से लाखों हिंदुओं को लाकर कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। दीदा दलेरी से एक नौआबादी कायम की जा रही है और आबादी के तनासब को जबरन गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया जा रहा है। मैं बहादुर कश्मीरी कौम को सलाम पेश करता हूँ जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और जाहिरियत का मुकाबला कर रही है। हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी मुश्तरका जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीरियों को आज़ादी और हक़ खुदरादियत नहीं मिल जाते। आपकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशाल राह हैं और आपका सब्र व इस्तकामत हमारे हौसले की बुनियाद है। जुल्म की शब तवील है, लेकिन इसी अंधेरे से आज़ादी की सहर नमूदार होगी। खुदा हमारा हामी और नासिर हो। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू है। भारत राफेल तैयारे मंगवा रहा है। मोदी को बताना चाहता हूं, पाकिस्तानी साइंसदानों ने ऐसा काम किया है कि भारत नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कोरोना में ईद मना रहे हैं, पूरी कौम बहुत एहतियात करे। आज भारत और चीन के क्या ख्यालात हैं, सारी मईशत तबाह हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई है। वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क को लूटने वाले नैब कानून में तरमीम चाहते हैं। जो चाहते हैं कि नैब कानून में तरमीम हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान खान आखिरी शख्स होगा जो नैब कानून में तरमीम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन अगस्त और सितंबर में शोर शराबा जरूर करेगी। उनका जमहूरी हक है कि मौलाना फजलुर रहमान बात को समझें। अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो अब हालात वैसे नहीं हैं। शेख रशीद ने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। ये पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक पैगाम है। कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू है। भारत राफेल तैयारे मंगवा रहा है। मोदी को बताना चाहता हूं, पाकिस्तानी साइंसदानों ने ऐसा काम किया है कि भारत नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि चीनी आटा और पेट्रोल के 3 स्कैंडल आ चुके हैं। चौथा स्कैंडल यूटिलिटी स्टोर का होगा। इमरान खान स्कैंडल में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेगा। मानता हूं कि मुल्क में महंगाई हुई है। ईद उल अज़हा के मौका पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ईद की खुशियां सादगी और एहतराम से मनाएं। कुर्बानी हमें हमेशा राह हक पर चलने का दर्स देती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अहले वतन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा का मुबारकबाद देता हूँ और वो कुर्बानी हमें हमेशा के लिए राह हक पे और उसूलों पर कुर्बान होने का दर्स देते हैं। साथ साथ मैं तमाम अहले वतन से गुजारिश भी करूँगा कि ईद उल अज़हा को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक सादगी के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ी हद तक अल्लाह की मदद और मेहरबानी से कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। ऐसा न हो कि फिर हम कोरोना वायरस की वबा और बला में एक बड़ी तादाद के लोग गिरफ़्तार हो जाएं। इसलिए बड़ी इज्तिमात से और मुआनक़े से मुसाफ़हे से जो भी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर हुकूमत वक़्त और महकमे सेहत बताती है उसकी पासदारी करें और उन एहतियाती तदाबीर के साथ ईद मनाएं और खुशियाँ मनाएं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ईद उल अज़हा पर कौम के नाम अहम वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपील की है कि जैसा कि कोरोना वबा के बाद ये ईद बड़ी आजमाइश वाली ईद है। हम सब ने मिलकर बहैसियत कौम इस कोरोना की आफियत को शिकस्त देनी है। हमने SOPs को मलहूज़ खातिर रखना है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आप सब जानते हैं कि ये ईद जो है बड़ी आजमाइश वाली ईद है, क्योंकि हमने कोविड-19 का मुकाबला किया है और हमने बहसीत कौम के कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दी है और ये कौम देगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है इन्फेक्शन रेट वो गिर चुका है। आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीज़ कम होने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं लोग सेहतयाब होने शुरू हो गए हैं। हमने गफलत नहीं कर दी, हमने एहतियात बरतनी है, हमने SOPs को फॉलो करना है ईद के दौरान भी और उसके बाद इंशाअल्लाह जो मुहर्रम का महीना आ रहा है, अज़ादारी का सब एतराफ़ करते हैं, एहतराम करते हैं, बजा है, लेकिन एहतियात भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम इससे बाहर निकल सकें। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इस आजमाइश से भी सुरखरू होगी। ईद मुबारक।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने वीडियो पैगाम में कौम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि वजीर आजम इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान में कोरोना खात्मे के आखिरी मराहिल में है। अवाम कोरोना के पेश नजर अपनी और दूसरों की हिफाजत को मद्देनजर रखें। मजीद फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की स्मार्ट पॉलिसीज़ की वजह से, हकीमाना और दानिशमंदाना पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस शिकस्त से दो चार है। तो ये आखिरी जंग है। इसमें बराए मेहरबानी SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए मुख्तार तरीके से जो है वो ईद उल अज़हा मनाएं। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है वो कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सुरखरू होंगे। एक बार फिर आप तमाम पाकिस्तानी भाइयों को बहुत बहुत ईद। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां ईद उल अज़हा की नमाज में बड़ी तादाद में लोगों ने ईदगाहों का रुख किया। लोगों ने अपनी मददात के तहत कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी कर रखी थी। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसन रियाज तफसीलात बता रहे हैं। सेक्टर G13-1 की मस्जिद सैयदना हसन के सामने मौजूद है। यहाँ ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई है। सैकड़ों का इज्तिमा यहाँ भी था और आज इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा मुनक़िद किए गए हैं नमाज ईद उल अज़हा के हवाले से। सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में था, जहाँ अहम शख्सियात ने शिरकत भी की। सिक्योरिटी के लिए 25 पुलिस सरकार पूरे दारुल खिलाफा में मौजूद हैं। इसके साथ साथ दाखिली खारजी रास्तों पर भी सख्त पैरा लगाया गया है। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज यहाँ SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। शहरी बहुत ताउन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौसम भी खुशगवार हो गया है, बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से ईद का मज़ा दुबाला हो गया है और ईद की नमाज़ पढ़ते ही लोगों ने कुर्बानियाँ शुरू कर दी हैं, अपने जानवर ज़बह करने शुरू कर दी हैं। हम बताते चलें कि ईद की नमाज के साथ साथ जो है लोगों ने मुल्क की कौमी सलामती के लिए दुआएं की हैं। दहशतगर्दी के खात्मे, कोरोना के वबा के खात्मे के लिए भी दुआ की गई है। और लोग अभी रवायती मजहबी जोशो खरोश से ईद उल अज़हा का इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है और रवायती मजहबी जोशो खरोश नजर भी आ रहा है और काफ़ी मजहबी अकीदत से ईद मनाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हसन रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। रावलपिंडी में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में मुनक्किद किया गया, जहां वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नमाज ईद अदा की। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी लियाकत बाग से मजीद तफसीलात बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी, रावलपिंडी में ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग रावलपिंडी में किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नमाज ईद अदा की। और नमाज ईद अदा करने के दौरान बहुत बड़ा इज्तिमा था। रावलपिंडी 7:30 बजे नमाज अदा कर दी गई। ईद की नमाज और खुतबा अल्लामा मोहम्मद अशरफ अली ने पढ़ाया। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने नमाज ईद उल अज़हा बाग में अदा की और दौरान नमाज सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट थी। ईद की नमाज अदा करने के बाद तमाम मुसलमान इस्लाम जो है वो आपस में बगलगीर हो गए। नमाज के बाद मुल्क पाकिस्तान के लिए और कोरोना जैसी आलमी वबा से छुटकारे के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआएं की गई। तमाम मुसलमान इस्लाम जो है ईद कुर्बान पर बहुत ज़्यादा खुश थे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद नमाज अदा करने के बाद लाल हवेली चले गए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। ईद की नमाज के फौरन बाद लोगों ने जानवरों को ज़िबा करना शुरू कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल मलिक से। जी बिलाल, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी के लिए लोगों ने जो है वो जाकर जो अपने जानवर हैं उनको ज़िबा किया है। यहाँ पे काफ़ी जो है इस हवाले से जोशो खरोश पाया जाता है। अवाम जो है वो नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ही जो है वो कुर्बानी में मशगूल होगी और जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको मुकम्मल करने के लिए लोगों ने अपने जानवर जो हैं वो ज़िबा किए हैं। इस हवाले से जो बच्चे थे उनसे काफ़ी मानूस थे जानवरों से, वो भी थोड़े परेशान तो हुए हैं जानवरों को ज़िबा होते देखकर, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी सुन्नत इब्राहिमी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मेरे एक साथ एक मौजूद हैं यहाँ पर जो बकरा किया जा रहा है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। आज ईद की खुशी का मौका है, सबको ईद मुबारक। हम सुन्नत इब्राहिमी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तकमील कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डाले। तो बस यही कहना था, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है उसको किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो नमाज फ़ौरन के नमाज के बाद ही लोगों ने जो है अपने जानवर जो है ज़िबा करना शुरू कर दिया और सुन्नत इब्राहिमी में मशगूल हो गए हैं। जी
बहुत शुक्रिया बिलाल मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे नुमाइंदे बिलाल मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद के मौके पर रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए हैं। 22 इज्तिमाई कुर्बानगाहों पर एहलकारों को तैनात कर दिया गया, जबकि 3557 एहलकार शहर भर में मौजूद, जबकि 413 गाड़ियों की मदद से आलाइशों की मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमाइंदा JNN न्यूज उस्मान मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के अंदर मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद जो वो कुर्बानी का जो सिलसिला शहर भर के अंदर जो है वो शुरू हो चुका है। शहर भर के अंदर जो वो बड़े इज्तिमाई तौर पर जो वो 22 कुर्बानगाहें जो है वो कायम की गई हैं, जिस पर जो वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो एहलकार हैं 3557 एहलकार जो है वो आज की ड्यूटी पर जो वो मामूर किए गए हैं, जो 24 घंटे जो वो फील्ड के अंदर जो वो मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ जो है वो इन एहलकारों को जो गाड़ियाँ फराम की गई हैं, 413 गाड़ियाँ जो इनको फराम की गई हैं, और उसके साथ साथ जो वो इन 22 बड़ी जो इज्तिमाई कुर्बानगाहें हैं यहाँ पर इन एहलकारों को जो वो तैनात किया गया, और इनको जो वो 4 एहलकार जो है वो एक जो कुर्बानगाह वहाँ पर जो वो तैनात किया गया, और वहाँ से जो वो लाइशें जो है वो लेकर जाने का सिलसिला जो वो शुरू कर दिया गया है। जबकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो RWMC के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है वो वेस्ट बैग जो है वो भी फराम किए गए थे, और इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एहलकार जो वो किस तरह काम कर रहे हैं और लाइशें किस तरह ठिकाने लगाई जा रही हैं। जी बताइएगा, क्या एहलकार यहाँ पे आ रहे हैं और लाइशें लेके यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू किया गया है कि नहीं? जी, इसमें जो एहलकार है वो आ भी रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने बैग भी तकसीम किए हैं, और उनके पास जो कन्वेंस है उस पर वो साथ साथ सारा सामान बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का भी ये कहना है यहाँ से लाइशें जो है वो उनकी मुंतकली का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जो है वो RWMC के जो MD हैं उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम वर्कर्स जो हैं वो लाइशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह जो है वो जारी रखें, जबकि 24 घंटे के एहलकार जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद रहेंगे, और जो इज्तिमाई जो कुर्बान गए हैं वहाँ पर कुर्बानी का सिलसिला जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद जो है वो जरासीम कश अद्वियात के स्प्रे जो है वो उसका सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जो है चूने की भारी मिकदार का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाने की हदायत भी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे रावलपिंडी का, और आपको बताएंगे रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में कुर्बानी का बैल बिफर गया। कसाई हाथ मलते रह गए। बैल गिराते वक्त बैल ने रस्सियां तोड़कर फरार की राह ली तो सबकी दौड़े लग गई। कसाईयों ने बामुश्किल भाग कर जानें बचाई। बैल दीवार फलांग कर भाग निकला। आइए देखते हैं। ईद कुर्बान पर कौम से एक बार फिर कुर्बानी मांग ली गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की मंजूरी देकर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके तहत 1 अगस्त से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे इजाफे के बाद 103 रुपए 97 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 106 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 5 रुपए 97 पैसे महंगा किया गया, और अब मिट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे फी फरोख्त हो रहा है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत 62 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तमाम अहले वतन को JNN न्यूज की तरफ से ईद मुबारक। शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी।
खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जानिब से ईद के मौका पर कौम के नाम पैगाम जारी किया गया है। खिलाड़ियों ने ईद के मौका पर माजी की यादें बयान करते हुए उम्मत मुसलमान को ईद की मुबारकबाद भी पेश की है। कौन किस अंदाज में ईद को याद कर रहा है, आइए देखते हैं। अब्बू के साथ कुर्बानी का जानवर लेने जाना, बकरे, गाय और बैल को में घुमाना, बारबेक्यू की तैयारी के लिए रिश्तेदार के घर जाना। मैं अपनी सहेलियों के साथ तफरी मकामात पर जाया करती थी। ये सब तो ईद उल अज़हा के रंग हैं, मगर इस ईद का पैगाम एहसार और कुर्बानी। तो आइए कुर्बानी दें अपनी छोटी छोटी खुशियों की एक महफूज और खुशहाल कल के लिए। मुझे अपने अहले खाना और पाकिस्तान के लिए एक जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं। एहतियात करें और मास्क पहनें। कोरोना से पाक और महफूज पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक।
पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं कि ग्वादर पोर्ट पर इक्तिसादी सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में बताया कि मालबरदार बहरी जहाज 17,000 टन डीएपी खाद लेकर ग्वादर पोर्ट पर पहुंच गया। डीएपी खाद बरासा जमान अफगानिस्तान भेजी जाएगी। ट्विटर पैगाम में उन्होंने बताया कि कार्गो की पैकिंग पहली बार मकामी सतह पर की गई है। सीपैक के तहत मौशी सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। पतों ईद की खुशी मातम में बदल गई। पैसों की लालच ने दोस्त को दुश्मन बना दिया। मकरूज दोस्त ने घर में बुलाकर जहर दे दिया। 7 बच्चियों का बाप अस्पताल में जान की बाजी हार गया। पतोकी के नवाही इलाका दीनानाथ में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर फारूकी नामी शख्स ने अपने दोस्त सलामत को पैसे देने की गर्ज से अपने घर बुलाया और दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। जहर मिला दूध पीते ही सलामत की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर सलामत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो जान की बाजी हार गया। सलामत ने अपने वीडियो बयान में बताया कि उसे फारूकी नामी उसके दोस्त ने जहर दिया है। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते हैं JNN न्यूज। तमाम अहले वतन को JNN न्यूज की तरफ से ईद मुबारक।